मैं एक यात्रा पर थी और मैंने अपने पति को देखा, वही पति जिसकी मौत को हुए 7 साल गुजर चुके थे। मैं ठिठक गई। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने था उस पर विश्वास करना मुश्किल था। मैंने अनजाने में हाथ हिलाया, तभी उसके पास 3 बच्चे दौड़ कर आए। मैंने खुद को समझाया कि ये बस कोई उससे मिलता जुलता आदमी होगा। फिर उसकी पत्नी ने चश्मा उतारा और मैंने देखा वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। मैं सुन खड़ी रह गई, दिमाग घूमने लगा। जब होश आया वे सब जा चुके थे। मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से उनका पीछा करने की भीख मांगी, लेकिन उसके पास दूसरा पिकअप था। उसने मना कर दिया। मैं तुरंत सर्विस डेस्क पहुंची, उस आदमी की जानकारी मांगी, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि शायद वो मेरा मरा हुआ पति है। स्टाफ मुझे पागल समझने लगा। सिक्योरिटी आई और मुझे बाहर निकाल दिया। मैं घर पहुंची और फोन पर पागलों की तरह उनकी तलाश शुरू कर दी। घंटों बाद मैंने उनका प्रोफाइल पा लिया। ये मेरी कल्पना नहीं थी, वे हकीकत में मौजूद थे। मैंने उसकी पोस्ट देखी कि वे अगले दिन सालगिरह का डिनर करने वाले हैं। मैं सैलून गई और वही हेयर कट बनवाया जो उसके पास था। अगले दिन मैं रेस्तरां में पहले ही पहुंच गई। वे वहां मौजूद थे। जब वो महिला बाथरूम गई, मैं उसके पीछे चली गई। उसने मुझे देखा और जरा भी चौंकी नहीं, जैसे उसे पहले से ही मेरे होने का पता हो। उसने मुझे चेतावनी दी कि उसके पति से दूर रहूं। अचानक उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कूड़ेदान उठाया और उस पर दे मारा। वो जमीन पर गिर गई, बिल्कुल बेहोश। कोई हलचल नहीं, कोई निशानी नहीं कि वो जिंदा है। मैं घबरा गई, लेकिन एक ही ख्याल मन में था, मुझे अपना पति वापस चाहिए। मैं बाहर निकली, उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसे कोई शक नहीं हुआ, उसने कुछ महसूस भी नहीं किया। वो हम दोनों में फर्क तक नहीं कर पाया। बाथरूम से लोग मदद के लिए पुकारने लगे। मैंने कहा मुझे तबीयत खराब लग रही है और घर जाने की इजाजत मांगी। शायद शराब का असर था, मैं कार में ही बेहोश हो गई। जब आंख खुली, मैं एक हवेली में थी। वहां की हवा, तकिए, सब में उसकी खुशबू थी। सब कुछ घर जैसा लग रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फिर से उसकी बाहों में रह पाऊंगी। वो जगह अद्भुत थी, यहां तक कि बाथरूम भी मेरे पुराने अपार्टमेंट से बड़ा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो औरत अब भी जिंदा थी। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। उसने पुलिस और अपने पति को बुलाने को कहा, लेकिन पुलिस के बजाय एक मनोचिकित्सक आया। सबने सोचा वो पागल है और उसे बंद कर दिया गया।